हमने मजबूरी वश ये हड़ताल जो है की है और ये 17 अगस्त तक हड़ताल थी। जब तक सरकार हमारी मांगों का, समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, हमारी जो है ये हड़ताल जारी रहेगी। 8वें दिन हड़ताल हो चुकी है। ये हड़ताल करने के लिए क्यों मजबूर आप लोगों को होना पड़ा और क्या-क्या मुख्य मांग आपकी हड़ताल के दौरान आशा होती है? मैं अनीता आशा वर्कर राज्य की कैशियर हूँ और हमारी मुख्य मांगे हैं कि स्थायी रोजगार है तो हमारा स्थायी काम है तो स्थायी रोजगार होना चाहिए। हमें पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक पक्का कर्मचारी का दर्जा नहीं देते 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए और हमारे इलाज की सुविधा हो, परिवार की भी और हमारी भी। और उसमें सरकार आए दिन हमारे ऊपर काम का वर्कलोड बढ़ा रही है और आशा वर्कर को देने के नाम पर 4,000 रुपये फिक्स देती है और कुछ नहीं देती। इसमें आशाओं में बहुत भारी रोष है। हमारे पूरे हरियाणा में 20,000 से भी ज़्यादा वर्कर हड़ताल पे आई हुई हैं और आशा वर्करों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और हमारी हड़ताल अभी रुकने वाली नहीं है। या तो सरकार समय रहते चेत जाए, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार ने ही भुगतना पड़ेगा। हरियाणा की सरकार का दावा है कि आशा वर्करों को पूरे देश में सबसे ज्यादा वेतन दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार बार-बार दावे करती रहती है। हमारी इस पे सबसे पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि 2018 में हमारे कुछ मानदेय बढ़ाए थे, 2019 में कटौती कर दी। 2018 के बाद जो है महँगाई लगभग 2 गुनी हो गई और आशा के काम 5 गुने हो गए। तो बढ़ते काम और बढ़ती महँगाई, हमारा समय जो है वो ज़्यादातर काम में लगता है। हर एक वर्कर पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। जब हम काम कर रहे हैं तो उसका मेहनताना हमें मिलना चाहिए और ये हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया है कि हमारा जो काम है वो स्थायी काम है और हम काम करके दे रहे हैं सरकार को। सरकार 3 तरह से आशाओं पे काम ले रही है। ऑनलाइन काम आशाओं पे करने का दबाव बनाया जा रहा है लगातार, ऑफलाइन काम आशा वर्कर्स कर रही हैं। तीसरा, फील्ड वर्क भी आशा वर्कर्स करती हैं। फील्ड वर्क अगर नहीं करेंगी तो ऑफलाइन काम नहीं होगा और अब सरकार जो है डिजिटल करना चाहती है तो इसलिए ऑनलाइन काम का भी दबाव है। सरकार ऑनलाइन, ऑफलाइन और फील्ड वर्क 3 तरह से एक वर्कर पे काम ले रही है और मानदेय जो है पिछले 5 साल से नहीं बढ़ाए हैं। इससे परेशान होके जो है आशा वर्कर्स में ने हड़ताल की है और इससे जो है लगातार सरकार अनदेखा भी कर रही है। ये हमारी प्रतिक्रिया है सरकार को कि सरकार हमारी बात सुने, हमारी समस्याओं का समाधान करे। पिछले दिनों बिहार के अंदर भी 1 महीना से ज्यादा हड़ताल चली है। उससे पहले आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी लंबी हड़तालें चली हैं और अभी हरियाणा के अंदर भी 8 दिन हो चुके हड़ताल को। अभी तक हरियाणा की सरकार ने आपके साथ कोई वार्ता नहीं की है। ये काम जो है, स्कीम जो है वो नेशनल लेवल की है, राष्ट्रीय स्तर की है और राज्यों में जब हड़ताल होती है तो राज्य सरकारें जो हैं इस हड़ताल को लंबा खींचती हैं। इसके पीछे क्या मंशा आपको सरकार की लगती है? देखिए, केवल सरकार की एक ही मंशा है और सरकार चाहे बिहार की बात करें, हम चाहे किसी और राज्य की बात करें, सरकार की मंशा जो है केवल वर्कर को थकाने वाली होती है। सरकारें चाहे कोई भी रही हो, सरकारों का मकसद एक है, जो नीतियां हैं वो सरकारों को मजबूर करती हैं कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे लिया जाए। ये सरकार की नीति इसके पीछे काम करती है और जो किसी भी राज्य का हम जब जिक्र करते हैं तो सभी राज्यों पे यही नीतियां लागू होती हैं। वो अलग-अलग राज्यों में सरकारें अलग-अलग हैं, लेकिन हरियाणा में और केंद्र में एक ही सरकार है। अपने आप को कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। फिर सबसे ज़्यादा मानदेय देने का दावा भी करते हैं। सबसे मानदेय ज़्यादा देने का दावा करते हैं तो हम जो है मैं आशा वर्कर्स यूनियन की प्रदेश की महासचिव हूँ और मैं ये दावा करती हूँ कि जैसा काम हरियाणा प्रदेश में आशा वर्कर्स ने किया है और जो आंकड़ों में सुधार हुआ है, कोरोना महामारी में जो काम किया है आशा वर्कर्स ने, वो जो है सबसे बेहतर है और महंगाई के चलते जो है केवल 4,000 मानदेय देने में सरकार ये कह के छुटकारा नहीं पा सकती कि हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं। जब डबल इंजन की सरकार है तो ये सरकार दावा करती है कि इसका 40% जो है केंद्र सरकार देती है और 60% हम देते हैं। जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है तो इस बात से वर्कर का क्या लेना देना है कि केंद्र सरकार कितना शेयर दे रही है और राज्य सरकार कितना शेयर दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार को मिलके तो चाहिए कि जनता की बेहतरी हो और वर्कर की बेहतरी हो और उनका जीवन यापन अच्छा हो और जनता की बेहतर सेवा हो। इसके लिए समय समय पर उनके मानदेय बढ़ाए जाने चाहिए। हरियाणा सरकार बोल रही हड़ताल के दौरान कि इससे हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे हम
तो आशा वर्कर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो कोरोना काल के अंदर भी सामने आई है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसका जिक्र किया है। तो क्या वास्तव में सरकार जो कह रही है कि इससे असर नहीं पड़ेगा हड़ताल से, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये सरकार का बिल्कुल खोखला दावा है। सरकार तो ये भी कह रही थी कि जो है आशा वर्कर्स के काम, जो कह रही है कि आशा वर्कर्स की हड़ताल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इससे पहले 3 साल पहले सरकार को, हरियाणा सरकार को बता चुके थे कि जिस तरीके से आशा वर्कर्स के काम बढ़ाए जा रहे हैं, जितना दबाव आशा वर्कर्स के ऊपर बढ़ाया जा रहा है, आशा वर्कर्स की नियमित गतिविधि जिस तरीके से प्रभावित हो रही है, इससे जो है आशा के जो मूल काम है, जो बेसिक काम है, जच्चा बच्चा मृत्यु दर, टीकाकरण और जो है परिवार नियोजन जैसे जो काम है वो प्रभावित होंगे और उनके जो है भयावह आंकड़े जो है सरकार के सामने आए हैं। अभी हरियाणा प्रदेश में 14% जो है मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु दर बढ़ी है। ये हमने पहले से सरकार को बताया था और ये सरकार केवल खोखला दावा कर रही है कि आशा की हड़ताल से जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। सबसे ज्यादा जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। आशा वर्कर्स के कंधों के ऊपर जो है स्वास्थ्य विभाग का ढांचा है। आशा वर्कर्स जो है स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। जो भी परियोजना सरकार शुरू करती है, स्वास्थ्य के जो भी कार्यक्रम सरकार शुरू करती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर सबसे पहली जो फ्रंट लाइन में काम करने वाली वर्कर है वो आशा है। और बिना आशा के किसी भी परिवार के किसी भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम को लागू करना वो संभव ही नहीं है कम्युनिटी में। इसलिए जो है ये सरकार खोखला दावा ना करे और जो इस हड़ताल का संज्ञान ले और इस हड़ताल का संज्ञान लेकर के जनता की बेहतर सुविधाओं के लिए और वर्कर इसमें जो है जनता की बेहतर सुविधा, जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा पाए, इस हड़ताल का जो है बातचीत के माध्यम से सरकार को संज्ञान लेते हुए बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना चाहिए और आशा वर्कर्स की मांगों को सुनना चाहिए। हड़ताल 17 तारीख तक घोषित है। उस स्थिति के अंदर 17 के बाद क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 17 तारीख तक हमारी हड़ताल घोषित है। अभी तक सरकार का हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है। अभी तक सरकार अपनी ही प्रतिक्रिया देने में लगी हुई है। अभी तक तो अधिकारियों द्वारा केवल ये बताया जा रहा है जनता को कि आशा वर्कर्स को सबसे ज्यादा मानदेय दिए जाते हैं। इसका मतलब जो है सरकार और स्वास्थ्य विभाग का जनता से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हम जनहित चाहते हैं, जनहित में हड़ताल नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो है कई सालों तक विभाग के मंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी आशा वर्कर्स की मांगों पर, समस्याओं पर कोई मीटिंग नहीं करते। हम लगातार चिट्ठियां लिखते हैं, हम जो है विभाग के चक्कर काटते हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जाती, हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती, हमारी मांगों का कोई समाधान नहीं किया जाता। तो जनता का भला तो सरकार कहीं से भी नहीं चाहती है। हमने मजबूरी वश ये हड़ताल जो है की है और ये 17 अगस्त तक हड़ताल थी। जब तक सरकार हमारी मांगों का, समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, हमारी जो है ये हड़ताल जारी रहेगी। 18 अगस्त को हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में आगामी निर्णय लिया जाएगा।